साथ स्नेहा। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 38 जिलों के डीएम और एसपी को बुलाया और एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है, यानी कि बिहार में जो भी अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। इसको लेकर बता दें आपको कि सम्राट चौधरी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर किए गए हैं, उसके बाद से यह साफ हो गया है कि बिहार में अब कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा वह जाएगा, यानी कि उस पर प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। बता दें आपको कि जिस तरह पिछले कई दिनों से बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो सामने देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद से पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई है और लगातार जो है बड़े बड़े एक्शन ले रही है। और इसी के तहत पिछले 24 घंटे के अंदर में 2 बड़े एनकाउंटर किए गए हैं। बता दें आपको कि बिहार में 24 घंटे के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री यह बैठक बुलाई है। सीएम ने इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा, जो करेगा वो जाएगा, जिसे शांति से रहना है वही बिहार में रहेगा। इस तरह के लोगों की बिहार में कोई जरूरत नहीं है। नीतीश जी ने कहा है यहाँ कानून का राज चलेगा, गोली का राज बिहार में नहीं चलेगा। यहाँ जो भी दाएं बाएं करेगा उसे प्रशासन छोड़ेगा नहीं। बता दें आपको कि भागलपुर की नगर परिषद में घुसकर अपराधियों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन को गोली मारी थी। इस मामले में पुलिस ने डिप्टी चेयरमैन के पति रामधनी यादव को एनकाउंटर में ढेर किया। इधर देर रात सिवान में बीजेपी नेता के भांजे की गोली मारकर हत्या करने वाले छोटू यादव के पैर में पुलिस ने गोली मारी है। मुख्यमंत्री की मीटिंग के बीच ही बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी सूर्य कुमार शर्मा ने नामांकन के लिए विधान परिषद पहुंचे। मंगल पांडे के विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। बता दें आपको कि जिस तरह से सम्राट चौधरी बिहार में काफी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, इसे साफ पता लगता है कि बिहार में अब कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर यह तस्वीरें देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि सम्राट चौधरी जो है उन तमाम अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं और उनको यह सख्त निर्देश दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उसका सभी अधिकारियों को ससमय पालन करना होगा और बिहार में कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में बिहार में कई आपराधिक घटनाएं घटी हैं, जिसको लेकर जो है लोग भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही साथ यह मांग कर रहे थे कि उनको सही समय पर न्याय दिया जाए, जिसको लेकर सम्राट चौधरी जो है उन्होंने यह बड़ी मीटिंग समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें सभी जिलों के 38 जिलों के एसपी और डीएम को बुलाकर समीक्षा बैठक की गई है और उनको कड़ा निर्देश दिया गया है कि बिहार में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बता दें आपको कि जिस तरह से सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, लोगों का भरोसा बन रहा है कि जिस प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए किया है, उसी प्रकार सम्राट चौधरी भी जो है वो काम करेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद उन्होंने यह सभी अधिकारियों को बुलाकर एक बहुत बड़ी बैठक की है, जिसका परिणाम जो है भविष्य में देखने को मिल सकता है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।